80 और 90 के दशक में बॉलीवुड की स्क्रीन पर एक चेहरा ऐसा था जिसकी एक मुस्कान पर लाखों दीवाने सिर धुनते थे, जिसकी फिल्मों के गाने आज भी जब बजते हैं तो यादों की बारात ले आते हैं। वो चेहरा था मीनाक्षी शेषाद्री का। उनकी आंखों में मासूमियत भी थी और आग भी। उनके नृत्य में जादू था और अभिनय में सच्चाई। हीरो से दामिनी तक के सफर ने उन्हें इतिहास की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। लेकिन फिर एक दिन जब उनका करियर अपने चरम पर था, जब हर निर्देशक उनके साथ काम करना चाहता था, जब दर्शक उनके दीवाने थे, तभी उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न कोई भव्य विदाई समारोह, न कोई इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई आंसू भरा इंटरव्यू। बस एक दिन वो चुपचाप खामोशी से पर्दे के पीछे चली गई। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे उस सफ़र पर जहां स्टारडम की चकाचौंध भी थी और सादगी की ठंडी छाँव भी। ये कहानी है मीनाक्षी शेषाद्री की, एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने शोहरत की ऊंचाइयां भी देखी और फिर अपनी मर्जी से ज़मीन पर उतरकर सुकून पाया। 16 नवंबर 1963, एक तारीख जिसने भारतीय सिनेमा को एक अनमोल रत्न दिया। झारखंड के सिंदरी नामक छोटे से कस्बे में जन्मी मीनाक्षी का असली नाम था शशिकला शेषाद्री। उनके पिता सिंधी समुदाय से थे, जबकि मां तमिल ब्राह्मण परिवार से। ये मिश्रित संस्कृति बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में झलकती थी। पिता की कर्मठता और मां की संस्कारशीलता ने मिलकर उन्हें वो जमीन दी जिसने उन्हें कभी स्टारडम में भटकने नहीं दिया। बचपन से ही मीनाक्षी को नृत्य से अद्भुत लगाव था। मां ने उनकी इस रुचि को पहचाना और उन्हें शास्त्रीय नृत्य की औपचारिक शिक्षा दिलवाई। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक तीनों ही विधाओं में उन्होंने महारत हासिल की। गुरुकुल जैसे माहौल में उनकी तालीम हुई। सुबह सुबह उठना, घंटों रियाज करना, मंच पर पसीना बहाना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार स्टेज परफॉर्म किया। दर्शक दंग रह गए। इतनी छोटी उम्र में इतना परिपक्व नृत्य! लोग कहने लगे, ये लड़की एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगी। 1970 के दशक का आखिरी वक्त था। देश बदल रहा था और मीनाक्षी की किस्मत भी। 1981 में महज 17 साल की उम्र में उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उनकी खूबसूरती, उनका आत्मविश्वास और उनका नृत्य सब ने जजों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने वो प्रतियोगिता जीती। मिस इंडिया 1981 बनी मीनाक्षी शेषाद्री और इसी जीत ने उनके लिए फिल्मी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। 1982 में उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। पहली फिल्म थी पेंटर बाबू। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा नहीं चली। कई लोगों ने कहा कि शायद ये सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा है और ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, लेकिन मीनाक्षी को अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। उन्होंने हार नहीं मानी। नृत्य की उनकी तालीम, उनका अनुशासन और उनकी लगन सब काम आने वाला था। और फिर आया 1983 का वो ऐतिहासिक साल। सुभाष घाई की फिल्म हीरो रिलीज हुई। जैकी श्रॉफ के ऑपोजिट मीनाक्षी ने स्क्रीन पर कदम रखा और सिनेमा हॉल में तालियां गूंज उठी। लैला और लैला गाने पर उनका नृत्य, उनकी अदारी, उनकी वो बड़ी बड़ी आंखें, दर्शक दीवाने हो गए। फिल्म सुपरहिट रही और मीनाक्षी रातों रात स्टार बन गई। उनकी सादगी, उनकी मासूमियत और उनके अभिनय ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं। हीरो की सफलता के बाद मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। 1985 में आई मेरी जंग, नसरुद्दीन शाह और अनिल कपूर के साथ। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिर आई स्वाति, जहां उन्होंने एक संघर्षशील लड़की का किरदार निभाया। शबाना आजमी और शशि कपूर जैसे दिग्गजों के साथ काम करते हुए भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। 1988 में अमिताभ बच्चन के साथ शहंशाह आई। मैं हूँ जोश जवानी का नशा गाने पर उनके साथ अमिताभ का डांस आज भी याद किया जाता है। फिर आया 1990 का साल और घायल। सनी देओल के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि मीनाक्षी एक्शन फिल्मों में भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी रोमांटिक फिल्मों में। लेकिन असली जादू हुआ 1993 में। राजकुमार संतोषी की फिल्म दामिनी रिलीज हुई। मीनाक्षी ने उसमें एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो सच के लिए पूरी व्यवस्था से टकरा जाती है। दामिनी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक आंदोलन था। उनके संवाद नहीं मैं झुकती नहीं टकराती हूँ आज भी लोगों की जुबान पर है। सनी देओल के साथ उनकी केमिस्ट्री और उनके अभिनय ने फिल्म को क्लासिक बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।
करियर के चरम पर पहुंच चुकी थी मीनाक्षी। फिल्मी दुनिया में जितनी चमक है उतनी ही गपशप भी। मीनाक्षी का नाम कई को स्टार्स के साथ जोड़ा गया, लेकिन वो हमेशा इन अफवाहों से दूर रहीं। उन्होंने कभी भी अपनी निजी जिंदगी को सुर्खियों में आने नहीं दिया। पब्लिक अपीयरेंस में हमेशा मुस्कुराती रहीं, लेकिन अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई। 1995 में उन्होंने हरीश मैसूर से शादी की। हरीश एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग दुनिया के इंसान। ये शादी बड़ी खामोशी से हुई, बिना किसी तामझाम के। शादी के बाद मीनाक्षी ने वो फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब उनका करियर अपने शिखर पर था, जब हर निर्देशक उनके पास स्क्रिप्ट लेकर आता था, तब उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। उन्होंने परिवार चुना, पति चुना, अपनी नई जिंदगी चुनी। शादी के बाद मीनाक्षी अमेरिका चली गई। टेक्सास के डैलस शहर में उन्होंने अपना नया घर बसाया। वहां उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। मीनाक्षी ने पूरी तरह से मां बनने की जिम्मेदारी निभाई। बच्चों को स्कूल छोड़ना, उनके होमवर्क में मदद करना, पार्क में खेलना, एक साधारण माँ की तरह जिंदगी जीना शुरू किया। लेकिन नृत्य उनका जुनून था जो कभी खत्म नहीं हुआ। 2007 में उन्होंने डैलस में शशिकला नृत्य संस्थान की स्थापना की। यहाँ वो अमेरिका में रहने वाले भारतीय बच्चों और यहाँ तक कि विदेशियों को भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य सिखाती हैं। सोचिए, जो अभिनेत्री कभी 100 फुट के पर्दे पर 100 करोड़ दर्शकों के सामने नृत्य करती थी, आज वो 20-30 बच्चों के सामने उन्हें नृत्य सिखाती है। लेकिन उनकी आंखों में वही चमक है, वही खुशी है। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी अफसोस नहीं किया। वो कहती हैं, फिल्में मेरे जीवन का एक हिस्सा थी, पूरी जिंदगी नहीं। मेरी असली पहचान मैं खुद हूँ, मेरा परिवार है, मेरा नृत्य है। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर मीनाक्षी शेषाद्री के कमबैक को लेकर कई खबरें वायरल हुई। तरह तरह की अटकलें लगाई गई। कुछ ने कहा वो सलमान खान की फिल्म में आ रही हैं, कुछ ने कहा वो किसी वेब सीरीज में नजर आएंगी, कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन सच क्या है? मीनाक्षी ने हाल ही में कुछ इंटरव्यूज दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि अभी तक कोई आधिकारिक फिल्म साइन नहीं हुई है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर कोई बहुत अच्छी कहानी आती है, कोई सार्थक किरदार मिलता है, तो मैं उस पर विचार ज़रूर करूँगी। तो अभी के लिए ये संभावनाएं ही हैं, पुष्टि नहीं। लेकिन इतना तय है कि दर्शक आज भी उन्हें भूल नहीं पाए हैं। आज भी उनके वीडियो पर लाखों व्यूज़ आते हैं। आज भी लोग उनकी फिल्मों के गाने सुनते हैं। आज मीनाक्षी शेषाद्री की पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं है, वो एक प्रेरणा है हर उस महिला के लिए जो करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। उन्होंने साबित किया है, सफलता सिर्फ स्टारडम से नहीं मिलती, खुशी सिर्फ कैमरे की फ्लैश लाइट्स में नहीं होती। असली संतुष्टि अपनी मर्जी से जीने में है। परिवार को चुनना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। उनका नृत्य विद्यालय आज डैलस में एक पहचान रखता है। सैकड़ों बच्चों ने उनसे भारतीय संस्कृति को सीखा है। वो अमेरिका में भारतीय कला की राजदूत बनकर रहती हैं। कभी कभी वो इंडिया आती हैं, पुराने दोस्तों से मिलती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी अब वहाँ है, डैलस में, उनके परिवार के साथ, उनके नृत्य के साथ। तो दोस्तों, ये थी मीनाक्षी शेषाद्री की कहानी, स्टारडम से सादगी तक का सफर। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने 80 और 90 के दशक में राज किया, एक ऐसी महिला जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, एक ऐसी कलाकार जो आज भी नृत्य के जरिए जिंदा है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता कैमरे की चमक में नहीं, बल्कि सादगी में छुपी होती है। मीनाक्षी ने वो सादगी चुनी और शायद इसीलिए वो आज इतनी खूबसूरत लगती हैं अंदर से। अब सवाल ये है, क्या वो वापस आएंगी? क्या हम उन्हें फिर से बड़े पर्दे पर देखेंगे, या फिर उनकी असली कहानी अब सिर्फ उनके परिवार, उनके नृत्य और उनकी चुनी हुई सादगी में ही पूरी है? शायद समय इसका जवाब देगा। लेकिन इतना तय है, उनकी फिल्में, उनके गाने, वो लैला ओ लैला और वो नहीं मैं झुकती नहीं, ये सब हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में बताइए आपकी पसंदीदा मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म कौन सी है, हीरो या दामिनी या कोई और। तो चलिए, आज के लिए इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।